हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिलाइट एजुकेशन चैनल। आज के वीडियो में सीखने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है, गणित में त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, ये भी इस वीडियो में सीखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है, तो वो इजीली इस चैप्टर में, इस वीडियो में समझ जाएंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाले जाते हैं, ये भी इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति के शाब्दिक अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। आखिर त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखो, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब तीन, कोण, कोण हो गया, मिति का मतलब मापन, यानी कि किसी त्रिभुज के तीन कोणों के मापन की जो गणित है उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। यहां पर एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है जो कि आधार और लंब के बीच का कोण होता है। बाकी के दो कोण और इसमें होंगे। इन तीनों कोणों का जो भी गणित होगा उसको हम भुजाओं की, जो हमारी भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं, लंब, कर्ण और आधार, इनकी लंबाइयों को भी लेते हुए चलेंगे और कोणों की मापों को भी लेते हुए चलेंगे। और इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसको हम कहेंगे त्रिकोणमिति। अगर दूसरे शब्दों में या दूसरे अर्थ में त्रिकोणमिति की परिभाषा को हम जानना चाहें तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों की मापों से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है। यानी कि किसी भी त्रिभुज के तीन कोण और तीन भुजाएं, उनको नापेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन होगा वो हम त्रिकोणमिति में करते हैं। तो बहुत ही इजी आप समझ गए होंगे। त्रिकोणमिति अर्थात तीन कोणों का मापन, तीन कोणों के साथ साथ इसमें तीन भुजाओं की माप भी होती है। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की। त्रिकोणमिति अनुपात की जब हम बात करते हैं तो हमको फिर से समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं, लंब, कर्ण और आधार है। पहला एक जो हमारा कोण है समकोण है, जो कि लंब और आधार के बीच का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण है। बाकी के दो कोण हमारे और होंगे। अब देखिए, जब भी हम अनुपात निकालते हैं तो अनुपात निकालते समय हमको क्या करना है, जो आधार और कर्ण के बीच वाला कोण है, आधार और कर्ण वाली भुजा के बीच का कोण है, इसको हम थीटा मानते हैं। यानी कि बेस को लेकर चलते हैं, आधार को लेकर चलते हैं। अब आधार को जब हम लेकर चलेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 होते हैं। उनको बारी बारी से देख लेते हैं। पहले इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और ये जो अनुपात है हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 6 अनुपात होते हैं। तो पहले अनुपात की अगर बात करेंगे तो पहला अनुपात होता है साइन थीटा। पहला अनुपात है साइन थीटा। साइन थीटा किसको कहते हैं? लंब और कर्ण के अनुपात को। लंब और कर्ण इन दो भुजाओं के बीच का अगर अनुपात निकालेंगे तो उसको हम साइन थीटा कहते हैं। इसी प्रकार आधार और कर्ण इन दो भुजाओं के बीच अनुपात निकालेंगे तो उसको कॉस थीटा कहेंगे। और तीसरा हमारा जो बच गया वो लंब बटे आधार, उसको हम टेन थीटा कहेंगे। तो तीन अनुपात मेनली होते हैं, बेसिकली तीन ही अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये आपको याद करने हैं। अगर ये तीन आपने याद कर दिए तो आगे के तीन आपके लिए इजी हो जाएंगे। अगले जो तीन हमारे अनुपात हैं, अगले तीन जो अनुपात हैं वो हैं कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखिए, अभी हमने जो यहाँ पर चेक किया था, यहाँ पर जो हमने अनुपात जाने थे, साइन, कॉस और टेन जाने थे। अब हम कॉट थीटा की अगर बात करते हैं तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आप कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब याद कर सकते हैं, या फिर आप ये भी याद कर सकते हैं कि जो कॉट थीटा है वो टेन थीटा का उल्टा है। जो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार होता है और जो कॉट थीटा होता है वो आधार बटे लंब होता है, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट है। इसी प्रकार
सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कर्ण बटे आधार, यानी कि जो अनुपात हमने यहां पर 3 सीखे थे उनके अपोजिट अब यहां पर आ रहे हैं। इसी प्रकार कोसेक थीटा की बात करेंगे तो कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि कोसाइन थीटा अगर लंब बटे कर्ण होता है तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। बहुत ही इजी है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब उल्टा हो गया। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार टेन थीटा लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा आधार बटे लंब। ये आपके समझ में आ गया होगा। बेसिकली आपको 3 याद करने हैं, बाकी के 3 आप इसके अपोजिट के आधार पर बना सकते हैं। अब यहां पर 3 फॉर्मूले और आपको याद करने को मिलेंगे। साइन थीटा हमने कहा कि कॉसेक थीटा का उल्टा है, तो हम यहां पर एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉसेक थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा का अगर रिलेशन लिखेंगे तो सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा लिख सकते हैं। और इसी प्रकार टेन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉट थीटा बराबर 1 बट्टा टेन थीटा, 1/10 थीटा हम लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी आप लोग समझ जाएंगे। अगली स्लाइड में चलते हैं। ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए, अगर ये याद करने में आपको परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो इसका इजी जो मेथड है वो लाल काका है, LALKKA, इसको लाल काका हम बोलते हैं। इसको आपने लिख लेना है, लेकिन आपको साइन कॉस 10 और कॉट सेक कॉसेक ये सीरियल तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो लाल काका का मतलब L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण। अब देखिए सबसे पहले हमारा था साइन थीटा, तो साइन थीटा को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, LAL, यानी कि लंब बटे कर्ण। देखिए L बटे K लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार आपको कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, उसके बाद है आपका टेन थीटा लंब बटे आधार। ये 3 हो गए। अब इसके अपोजिट हैं, तो अब हम नीचे से ऊपर को पढ़ेंगे, यानी कि यहां से ऐसे पढ़ना है। पहले वाले में हमने इधर को पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था। अब हमारा कॉट थीटा है, तो आधार बटे लंब, ये आ गया। और फिर हमारा है सेक थीटा कर्ण बटे आधार, ये आ गया। और लास्ट हमारा है कोसेक थीटा, तो ये आ गया कर्ण बटे लंब। तो इस तरीके से हम लाल काका को यूज करके भी इसको इजीली सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात आपकी समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो भुजाओं का अनुपात होता है उसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। कुल 6 अनुपात होते हैं, 3 भुजाओं के तो 3 हो गए, और उनके अपोजिट करेंगे तो 3 और हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, जिनको साइन कॉस 10 और कॉट सेक और कॉसेक कहते हैं। अब बात करते हैं कुछ उदाहरण की कि कैसे हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है ABC, जिसमें C कोण को मैंने यहाँ पर छायांकित किया हुआ है, तो इसको हम थीटा मानते हुए चलेंगे, और थीटा के बदले हम कोण C भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर साइन C फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कि हमको साइन C यानी कि थीटा हमको यहाँ पर मानना है। तो कभी हम इसको यहाँ भी मान सकते हैं, वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। साइन C, देखिए साइन C लंब बटे कर्ण होता है, साइन C लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा इसमें कितना है, ये है, कर्ण ये है। लंब बटे कर्ण साइन C, तो आप लिख सकते हैं 24/25। इसी प्रकार हमको कॉस C देना है, कॉस C, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण आप 7/25 लिखेंगे। इसी प्रकार टेन C लंब बटे आधार, यानी कि लंब 24/7 हम लिखेंगे। तो इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कॉट सेक और कॉसेक की, तो जो आपने अभी निकाले थे इनके अपोजिट करके हम इसको लिख सकते हैं। कॉट C हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि आधार 7/24 हो जाएगा।
और उसके बाद सेक सी हमारा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण हमारा है 25 और आधार है 7। इसके बाद हमारा कौशेक है, कौशेक सी हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण हमारा 25 है और लंब हमारा 24 है, तो 25 बट्टे 24 हो जाएगा। तो इजीली हम इसको लिख सकते हैं। एक और उदाहरण है, इसमें एक त्रिभुज है जिसमें 3 भुजाएं दी गई हैं। यहाँ पर आपको आर को थीटा माना गया है क्योंकि बेस यहाँ पर है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये जो उदाहरण है इसको आप खुद सॉल्व कीजिए या इसके आंसर होंगे, ये आपके लिए है। अगली स्लाइड में मैं चल रहा हूं। यहां पर देखिए जो पहला वाला त्रिभुज था, उदाहरण में जो पहला त्रिभुज दिया था वही त्रिभुज यहां पर लिखा गया है, लेकिन यहां पर आपको साइन ए पूछा गया है, सी नहीं पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है, बल्कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला कोण पूछा गया है। तो इसको हम अगर थीटा मानेंगे तो जो साइन ए है, अब क्या होगा, ये वाला हमारा आधार माना जाएगा। बस यही अंतर है कि जब आपसे ए पूछ ले, साइन ए पूछ ले, तो अब आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा और कर्ण आपका वही रहेगा। तो साइन ए होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण, लंब हमारा 7, कर्ण हमारा 25, 7 बट्टे 25। कॉस ए को निकालना है तो कॉस ए देखिए आधार बट्टे कर्ण, आधार हमारा ये है और कर्ण ये है, यानी कि 24 बट्टे 25। टेन हमारा है लंब बट्टे आधार, लंब हमारा 7 हो गया, आधार 25 हो गया और 24 हो गया, तो 7 बट्टे 24। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि जब आपको साइन सी निकालने के लिए कहेगा तो आप आधार इधर मानेंगे, लंब इधर मानेंगे। जब उसके अपोजिट में आपसे साइन ए कॉस ए निकालने के लिए कहेगा तो हमारा आधार ये वाली जो लंब है वो आधार हो जाएगा और जो आधार है वो लंब हो जाएगा।